हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी चैप्टर के एक नए टॉपिक जिसका नाम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है, कि मैं आप पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? क्या है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में तीन लॉ हैं, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में तीन लॉ है, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में तीन लॉ है, जिसमें से पहले की अभी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है द प्लैनेट मूव इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ सन वन ऑफ टू फोकाई, ठीक है। तो सन वन ऑफ टू फोकाई में फोकाई है फोकस का प्लूरल, ठीक है। और एलिप्टिकल क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक होता है सर्कल, जिसे हम जानते हैं सर्कल। सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर की से लास्ट तक की दूरी, यहाँ बॉर्डर तक की दूरी को कहते हैं रेडियस, ठीक है। पर ये एलिप्टिकल में कुछ अलग होता है। एलिप्टिकल में कोई सेंटर नहीं होता, बल्कि दो फोकस होते हैं। एक ये फोकस, ये एक फोकस, जिसे हम फोकाई कहते हैं। यानी कि दो फोकस, यानी से फोकाई कहेंगे, ठीक है। ये है एलिप्टिकल, ठीक है, जिसे हम एलिप्स भी कहेंगे, एलिप्स, ठीक है। ये एक अलग तरह का शेप है, ठीक है। एलिप्स का ये डिस्टेंस, एलिप्स का ये डिस्टेंस और एलिप्स का ये डिस्टेंस दोनों अलग होगा। अगर मैं इसे R1 मान लूँ और इसे R2 मान लूँ, तो R1, एक मिनट, तो R1 इक्वल नहीं होगा R2 के। बल्कि अगर अगर मैं यहाँ पे सर्कल में, अगर मैं सर्कल में यहाँ पे इसे R1 मान लूँ और इसे R2 मान लूँ, तो R2 और R1 इक्वल होंगे, पर इसमें इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए आपको? तो अब जानते हैं केपलर्स का पहला लॉ क्या कहता है। केपलर्स का पहला लॉ कहता है कि हमारा जो ऑर्बिट है, जिसकी चारों तरफ सन, मतलब कि सन के चारों तरफ पृथ्वी राउंड गो राउंड घूम रही है, वो जो ऑर्बिट है उसका, पृथ्वी का, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। ये है पहला लॉ। तो चलिए अब दूसरे लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो केपलर्स का दूसरा लॉ कहता है अगर किसी टाइम इंटरवल पे हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब एक प्लैनेट को डिस्टेंस कवर करता है। सपोज कर लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और 30 दिन के अंदर उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड होके, सन से कनेक्टेड होके, ठीक है, सन से यहाँ की तक की दूरी और सन से यहाँ तक की दूरी, मतलब सन से जब वो इनिशियली यहाँ पे था उसकी दूरी, और टाइम इंटरवल के बाद जब यहाँ पहुँचा तो उसकी दूरी का जो एरिया होगा, जो ये एरिया होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर होगा किसके? ये एरिया बराबर होगा जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। जब ये प्लैनेट मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया 30 दिन के अंदर, ठीक है, कुछ दिन के अंदर, ठीक है। जब ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये दूरी सन से यहाँ तक की, ये दूरी, सपोज कर लीजिए कि इस दूरी को हम कह सकते हैं POK, और इसे कह सकते हैं ROS, ठीक है। तो एरिया ऑफ POK इक्वल होगा एरिया ऑफ ROS के। यही कहता है केपलर्स का दूसरा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं तीसरे लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जो कहता है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स, ठीक है। तो मीन डिस्टेंस पहले जान लेते हैं कि क्या होता है मीन डिस्टेंस, फिर जानेंगे कि टाइम टेक फ्रॉम द सन क्या कहता है, टाइम इट टेक्स मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहले मीन डिस्टेंस जान लेते हैं कि वो क्या होता है।
तो मेन डिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा सन है, ठीक है, सन से यहाँ प्लैनेट, सपोज कर लीजिए प्लैनेट अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो इस दूरी का, ये दूरी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ठीक है। फिर जब प्लैनेट यहाँ आएगा तो ये दूरी ऑब्वियसली कि कम होगी, जब ये यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली कि ये दूरी और कम होगी, ठीक है। तो मेन डिस्टेंस होगा कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जब तक ये प्लैनेट पूरा चक्कर लगा रहा होगा तब यहाँ से सेंटर तक की जो दूरी होगी उन सब डिस्टेंस का जो एवरेज होगा उसे कहते हैं मीन डिस्टेंस। ये मीन डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वही मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो अब तक के लिए इसे हम मान लेते हैं, इस मीन डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस मीन डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर। अब आगे बढ़ते हैं। तो केपलर्स का तीसरा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है मीन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन, जो मतलब कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के चारों तरफ प्लैनेट घूमता है, उसमें जितना वो टाइम लेता है वो टाइम टेकन कहलाएगा, वो टाइम टेकन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक तरह का क्या कहते हैं हम, रिलेशन, ठीक है। तो इसे हम आगे बढ़ाएं अगर, तो इसे हम आगे फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि आर क्यूब को डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, तो हमको कोई कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो यही कहता है केपलर्स का तीसरा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।